हेलो गाइस, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम सीरीज़, पैरेलल और इसके आगे के जो टॉपिक्स है पावर एटसेट्रा वो डिस्कस करने वाले हैं, जो क्लास 10 की सीबीएसई बुक के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। इसके पार्ट 1 में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले टॉपिक्स डिस्कस किए थे हमने, जैसे कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और जो बेसिक पार्ट्स थे, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना, वो सारे पार्ट 1 में थे। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया, आप प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए। सो लेट्स बिगिन टुडेज़ वीडियो। First, we will discuss about series and parallel। ये दोनों रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन है। एक में होता है कि करंट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, करंट स्टेज कांस्टेंट, और एक में करंट डज नॉट स्टेज कांस्टेंट। ये जस्ट मैंने एक ऐसे रफ डायग्राम बनाया है ताकि आपको डिपिक्ट कर पाओ आप इजीली फर्दर जो भी चल रहा होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट सीरीज। सीरीज में हमने क्या बोला, करंट इज कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट रहता है, एंड जो वोल्टेज है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा कांस्टेंट नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता, दिस इज वेरिएबल। या फिर हम ये बोल सकते हैं हर रेजिस्टर के अक्रॉस ये डिवाइड हो जाता है। हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू आई आर होता है, बट अभी हमने इस इक्वेशन में एक मॉडिफिकेशन कर दिया, हमने बोल दिया I एक कांस्टेंट है। अगर हम I को हटाएंगे तो हम ये लिख सकते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर हम किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर हम V1 या V2 का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, V1 इज़ टू V2 इज़ डायरेक्टली इक्वल्स टू R1 इज़ टू R2। अब हम इसको एक सर्किट के माध्यम से समझेंगे। सो लेट्स ड्रॉ सर्किट। सपोज यहाँ हम 2 रजिस्टर बना रहे हैं सीरीज कनेक्शन में। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दिस इज की, दिस आर 2 रजिस्टर्स। यहाँ से करंट का फ्लो इस पॉजिटिव के डायरेक्शन में होगा, ये दोनों रजिस्टर्स हैं, और ये वापस से सर्किट ऐसे कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे जो करंट निकल रहा है, करंट किसी ब्रांच में डिवाइड नहीं हो रहा, करंट का फ्लो इवन रह रहा है, लेकिन जो वोल्टेज है दोनों के अक्रॉस अलग अलग आएगा, क्योंकि वोल्टेज हमने क्या बोला था, इज वेरिएबल नॉट कांस्टेंट। यार अगर हम लिखे, इसको हमने V1 मान लिया, इसको हमने V2 मान लिया इस वाले रजिस्टर के लिए, और इसको इसके लिए, तो टोटल भी अगर हमें निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2। तो V के लिए क्या होता है, IR। I टोटल करंट एंड R इक्विवेलेंट। अभी तो हमें R इक्विवेलेंट पता नहीं है क्योंकि हमने इसको भी मतलब R1 माना है और इसको R2 माना, लेकिन R इक्विवेलेंट क्या है वो हम फाइंड करेंगे। V1 के लिए क्या हो जाएगा, I R1 प्लस V2 के लिए I R2। अब आप देख रहे होंगे कि हर जगह मैंने I लिखा है। I इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने क्या बोला था, करंट इज कांस्टेंट, करंट का ब्रेकडाउन नहीं होगा किसी भी ब्रांच में, क्योंकि देखिए ना एक ही ब्रांच है तो करंट का फ्लो क्या होगा, इवन होगा। हम यहाँ पे I कॉमन लेंगे और इसको कैंसिल कर देंगे, तो R इक्विवेलेंट क्या आया, R1 प्लस R2। इससे हमें ये समझ में आया कि अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कितने भी रेजिस्टर्स हम लगा दें, अगर हमें R इक्विवेलेंट निकालने को बोला है, देन वी विल ऑलवेज ऐड दोज। जैसे कि यहाँ 2 रेजिस्टर था तो हमने R इक्विवेलेंट जो फाइनल डिराइव वो हमारा क्या आया, R1 प्लस R2। ये होता है हमारा सीरीज़ के केस में। अब हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट पढ़ेंगे पैरेलल में। हम इसको बिल्कुल ऐसे इसलिए पढ़े ना ताकि आपको एक साथ समझ में आता जाए कि इसमें क्या चल रहा है और इसमें। अगर इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको रिलेट करने में थोड़ा मुश्किल आ सकता है। अब पैरेलल में हमने क्या कहा कि करंट इसमें कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, अ बिग नो टू कांस्टेंट फॉर करंट। बट जो इसमें वोल्टेज है वो सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस सेम है, तो मतलब हम वोल्टेज को इस बार कांस्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर फिर से हम फॉर्मूला लिखते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। अब इसमें हमने V को ही कांस्टेंट बोल दिया, ठीक है। एक बार हम इसको ऐसे लिखते हैं कि V बाई आर इक्वल्स टू आई। अब हमने इसको कांस्टेंट बोल दिया है, कांस्टेंट। I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर हम किसी भी सर्किट में किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस करंट और रेजिस्टेंस का अगर हम रेशियो लेंगे तो वो क्या आएगा, इन्वर्स में आएगा। I1 इज टू I2 आएगा 1 बाई R1 इज टू 1 बाई R2, और I1 इज टू I2 इक्वल्स टू R2 इज टू R1।
अब इसको हम अगेन डायग्राम की मदद से समझेंगे। लेट्स से हमने यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स पैरेलल कनेक्शन में ड्रॉ किया है। यहाँ हमने एक सेल लगा दिया है, यहाँ एक की लगा दिया है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। इसको R1 मान लिया, इसको R2 एंड इसको R3। करंट का फ्लो यहाँ से हो रहा है, बट अब हम इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, करंट यहाँ से निकलेगा तो कुछ यहाँ डिवाइड होगा, कुछ यहाँ, फिर जब वो इस ब्रांच के ऊपर जाएगा तो कुछ यहाँ डिवाइड होगा, कुछ यहाँ। तो मतलब इन शॉर्ट वी कैन से कि करंट किसी के अक्रॉस सेम नहीं है, करंट इज गेटिंग डिवाइडेड। बट यहाँ क्या था, इस एक ब्रांच में जो भी करंट निकल रहा था उस एक ब्रांच के अक्रॉस फ्लो कर रहा था। सो यही मेजर डिफरेंस है सीरीज़ में और पैरेलल में। कई बार डायग्राम्स ऐसे आते हैं कि आप पता नहीं कर पाते हो कि वो सीरीज़ कनेक्शन है पैरेलल। सो हमेशा ये समझने के लिए आपको डायरेक्शन ऑफ करंट देखना है। अगर करंट किसी भी ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, दैट मीन्स इट इज़ अ सीरीज़ कनेक्शन। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सक्सेसिव ब्रांचेस में, देन इट इज़ अ पैरेलल कनेक्शन। इस केस में क्या है, वोल्टेज कांस्टेंट। तो अब इस सर्किट में भी हम आर इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे। वी नो V इक्वल्स टू IR। सो I इक्वल्स टू क्या होगा, इसमें अगर हमने इसको मान लिया इसके अक्रॉस I1 फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस I2 एंड इसके अक्रॉस I3। करंट कुछ कुछ डिवाइड हो रहा है ना, फिर ये सब मिलके वापस I1 के सर्किट में फिर फ्लो कर रहे हैं। सो I क्या होगा यहाँ, I1 प्लस I2 प्लस I3। वी नो V इक्वल्स टू IR होता है। सो I इक्वल्स टू क्या होगा, V/R। सो इस केस में क्या होगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। ओके, V हमने क्या बोला था, कांस्टेंट होता है। सो अगेन V की वैल्यू तो सब में सेम होगी है ना, बस सबका क्या होगा, रिमाइंडर में R चेंज हो जाएगा। मतलब V/R1 फॉर I1, I2 के लिए V/R2 एंड R3 के लिए V/R1। अब हम सब में से V को लेके कैंसिल कर देंगे। सो 1/R इक्विवेलेंट क्या बचा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R4। तो इसमें क्या हुआ, जब हम इक्विवेलेंट निकालते हैं तो हम रेसिप्रोकल में ऐड करते हैं और इसमें हम डायरेक्टली ऐड कर रहे थे। अब मैं इसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। बेसिकली ट्रिक नहीं है, फॉर्मूला से डिराइव्ड है, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इजी होगा। मैं ये एक अलग से स्पेस बना रही हूँ यहाँ, ताकि आप सबका एक साथ स्क्रीनशॉट ले पाओ। अगर 2 रेजिस्टर है पैरेलल कनेक्शन में, है ना, ये अगेन पैरेलल ही तो हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या, करंट का फ्लो डिवाइड हो रहा है। सपोज ये R1 है, ये R2 है, तो R इक्विवेलेंट जब हम निकालेंगे डायरेक्टली हम इसमें लिख सकते हैं R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। पैरेलल कनेक्शन के लिए अगर 2 रेजिस्टर है तो हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो डिराइव्ड है ना, ये भी फॉर्मूला से डिराइव्ड है, बट ये डायरेक्ट, ये सिंपल याद रखने में इजी रहता है हमेशा। R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। सीरीज़ में I कांस्टेंट रहता है, V इज़ वेरिएबल। सो इसमें अगर हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रेशियो लेंगे तो इज़ V1 इज टू V2 इक्वल्स टू R1 इज टू R2। R इक्विवेलेंट के लिए हम डायरेक्टली दोनों रेजिस्टेंस को प्लस करते हैं। पैरेलल में I कांस्टेंट नहीं होता है, वोल्टेज इज कांस्टेंट। सो यहाँ पे अगर हम रेशियो करंट का और रेजिस्टेंस का लेंगे तो ये रेसिप्रोकल में आएगा, दैट इज़ I1 इज टू R2 इज इक्वल्स टू R2 इज टू R1। इसमें जब हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं, सबको रेसिप्रोकल करके ऐड कर देते हैं। और एक हमने जो शॉर्टकट सीखा था वो सीखा था कि अगर पैरेलल में 2 रेजिस्टर, सिर्फ 2 रेजिस्टर दिया तो सीधा वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर फर्दर ये अच्छे से याद रह सके। स्टडी अबाउट पावर एंड थोड़ा सा हम हीटिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पावर से ही रिलेटेड है। ये भी आपके NCERT के करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के लास्ट वाले पॉइंट्स हैं। सो पावर क्या होता है, पावर को हमने फिलहाल P से लिखा है, बट ये डिनोट P से नहीं होता है। पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। जो हमारा पावर होता है उसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क को हम V इंटू क्यू भी लिखते हैं। यहाँ V क्या है, यहाँ है V पोटेंशियल एंड Q इज चार्ज एंड टाइम को अगेन वी कैन राइट एज T। सो पहले हमने पढ़ा था I इक्वल्स टू Q बाई T, अगर आपको याद हो तो ये Q बाई T क्या हो गया, I ना हो गया। सो V इंटू I। सो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, एक V इंटू I। पावर की यूनिट्स क्या है, यहाँ हमने बस पावर को P से डिनोट किया है, पावर P से नहीं लिखते। ओके, यूनिट्स क्या क्या है, वर्क है तो जूल आना ही है, एंड टाइम है
टाइम नीचे, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या इन्वर्स में आएगा, एंड टाइम को सेकेंड से लिखते हैं तो जूल इन्वर्स। और जो इसका दूसरा यूनिट है दैट इज वॉट। पावर को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर W। ओके, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, वर्क के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं mL2T-2। ठीक है, सो वर्क के लिए हो गया mL2T-2 एंड दिस इज ऑल्सो टाइम, टाइम विल बी T। सो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T-1 एंड ये क्या हो जाएगा mL2T-3। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। अब पावर के फॉर्मूलाज पे आते हैं। एक तो हमने निकाला VI, अब हम जानते हैं V इक्वल्स टू IR होता है, तो इस V की जगह पे हमने ये IR डाल दिया, एक IR आ गया और इंटू I था ही पहले से। सो क्या हो जाएगा ये I² इंटू R। ओके, इस I² इंटू R को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं V इंटू V/R। कैसे लिखा हमने इसको, ये IR है तो एक V आ गया और एक I है, इस I को हम क्या लिख सकते हैं V इक्वल्स टू IR के फॉर्म से, I इक्वल्स टू V/R। सो या इस वाले I को हमने V/R लिख दिया और इस IR को हमने V लिख दिया। ओके, सो इससे क्या बन जाएगा V²/R। सो इन शॉर्ट पावर के तीन फॉर्मूलाज बने, एक तो VI जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, सेकंड बना हमारा I²R जो हमने अभी सेकंड पॉइंट में पढ़ा है, सॉरी दिस इज I²R, एंड थर्ड है हमारा V²/R। ओके, V²/R। सो ये तीन फॉर्मूलाज हैं पावर के। अब पावर के बारे में हम और पढ़ेंगे। एक होता है यूनिट हॉर्स पावर, हॉर्स पावर को लिखते हैं HP। ये बेसिकली आपको याद रखने का है कि आपको पूछ लेंगे 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू हाउ मच वॉट, तो आपको लिखना है 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट, दैट इज इक्वल्स टू 3/4 किलोवाट। ठीक है, दोनों लिख सकते। अब आप पूछोगे कि किलोवाट क्या है, ये किलोवाट हम फर्दर, किलोवाट इज नथिंग, जस्ट ये वॉट है, इसको हमने किलोज में कन्वर्ट कर दिया, सो दिस इज किलोवाट। Now we'll talk about kilowatt hour, kilowatt hour। ठीक है, इसको लिखते हैं kWh। इसमें क्या है कि हम लिखते हैं 1000 वॉट इंटू 1 आवर। 1 आवर में क्या होगा 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, है कि नहीं, सेकेंड्स में लिखना हमने। सो 1000 into 3600, so that is equals to 3.6 into 10 raised to the power 6 जूल। अब यहाँ यूनिट हमने क्या लगाया है, जूल। इस किलोवाट आवर के लिए यूनिट क्या आया हमारा, जूल। 1 किलोवाट आवर का यूनिट है जूल, नॉट वॉट। वॉट किसके लिए था, पावर के लिए था, ये है जूल। सो बेसिकली ये वर्क के लिए है। सो ये यूनिट जो है किलोवाट आवर, ये वर्क का यूनिट है, ना कि पावर का। बहुत बच्चे ये कंफ्यूज करते हैं किलोवाट आवर सुन के कि ये पावर है, बट दिस इज नॉट पावर, दिस इज अ यूनिट ऑफ वर्क इटसेल्फ। क्योंकि देखिए ना, इसके हमने ऐसा यूनिट क्या लगाया, जूल लगाया। सो जूल इज व्हाट, जूल इज फॉर वर्क। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर पावर। अब इसी से थोड़ा रिलेटेड हम हीटिंग के लिए पढ़ेंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में बेसिकली हम पहले हीटिंग क्या होता है, हीटिंग एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वर्क, हीट, ये सब सारे क्या एनर्जी है। H का फॉर्मूला होता है P इंटू टी, P इज पावर। सो हमने ये तीन फॉर्मूलाज पढ़े थे, VI, I²R एंड V²/R। इंटू T है, सब में T लग जाना है, तो ये क्या बन जाएगा तीनों, H का फॉर्मूला। सो H इक्वल्स टू वॉट, VIT, I²RT, V²/RT। ठीक है, सो इससे हम बोल सकते हैं कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², है ना। H इक्वल्स टू I²RT है, तो H क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इसी फॉर्मूला से, एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये जो प्रोपोर्शनल्स है, ये सारे तीनों ये ही स्टेट करते हैं जूल्स लॉ
ऑफ हीटिंग। सो ये था पावर, दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क को लिखते V इंटू क्यू एंड टाइम को एज इट इज टी लिख दिया। Q बाई टी को पहले हम I पढ़ चुके हैं, सो V इंटू आई एक फॉर्मूला बन गया। इसके यूनिट्स है जूल, सेकेंड इनवर्स और वॉट। डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, mL2T-3। क्लास 10 के बच्चों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बता दिया है, अगर इसको क्लास 12 के बच्चे देख रहे हैं तो उनको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है। सो हमने पहले पढ़ा था VI, इसी से हमने डिराइव किया I²R एंड इसी से डिराइव किया हमने V²/R। एक फॉर्मूला जो हमेशा याद रखना, दैट इज़ V इक्वल्स टू IR, जो ओम्स लॉ से निकलता है। इसके बिना आप कोई काम नहीं कर पाओगे। सो हमने 3 फॉर्मूलाज लिख लिए। हॉर्स पावर पढ़ लिया, क्या होता है 746 वाट को हम बोलते हैं 1 हॉर्स पावर, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 7/4 किलो वाट। और जो किलो वाट आर है, जो वर्क का यूनिट जूल हम इसमें लगाते हैं, दैट इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल, उसको बोलते हैं 1 किलो वाट आर। फिर हीटिंग में, हीटिंग इज एनर्जी इटसेल्फ और इसका फॉर्मूला है पावर इंटू टी। इसमें हम क्या करते हैं, पावर VI I²R एंड V²/R के फॉर्मूला के साथ T मल्टीप्लाई कर दिया और इससे हमने 3 प्रोपोर्शनल्स निकाल लिए, दैट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. So this states the Joule's law of heating. So with this we end our current electricity over here and I hope you liked it and कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछें। आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे आई कैन एंड ऐसे वीडियोस में फ्यूचर में और अपलोड करती रहूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।